ये भी खत्म हो गया, फिर से रिपीट। क्यों? तो हम मंद सुमंद अभागे है कलयुग में, हमारी बुद्धि कम है, स्मृति कम है, इसीलिए हमें बार बार सततम कीर्तयन्तु मां, सतत सुनना है, सतत पढ़ना है। तो इसीलिए हम भगवान का थोड़ा प्रयास करते हैं। हम इतना हम कुछ ही नहीं, लेकिन भगवान के बारे में हम थोड़ा बोलेंगे, तो कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए, नहीं तो पूछिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपां साग्रजाता सहगना रघुनाथं वितान्तं सजीवं सादैवतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के मेरा दंडवत प्रणाम हृदय से। तो आपका अपना कीमती समय निकाल के ये भगवत गीता, भगवान की वाणी, खुद भगवान की वाणी है और भगवान के मुख से निकला हुआ गीत भगवत गीत। तो इसीलिए लाखों बरस करोड़ों बरस सूर्यदेव को सुनाया भगवान ने, फिर 5,500 बरस अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र के उधर ये ज्ञान लुप्त होने के बाद दोहराया। तो इसलिए मेरे हृदय से आपको नम्र विनंती है, ये जो एक एक श्लोक
और इसका तात्पर्य, उसमें भागवतम में आया हुआ भक्तों का चरित्र, उसको हम दोहराते हैं। तो इसीलिए खाली सुनेगा तो भी अपने करोड़ों पाप निकल जाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है। ये डेफिनेटली भागवतम, भगवत गीता, ये एक श्लोक और एक शब्द ऐसे है भगवान के डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो इसलिए ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, बद्ध जीवों को ऊपर उठने के लिए ये संजीवनी है। तो इसलिए कभी भी किधर भी, यही नहीं, कहाँ भी आप जाए वहाँ भागवतम चालू है, भगवत गीता चालू है, वहाँ रुकिए थोड़ा और वहाँ से कुछ लेके जाइए अमृत। वहाँ से लेके जाएंगे तो घर में शांति आता है, घर में सुख शांति, क्लाइमेट बदले चेंज होता है। और ये अपने हृदय में भी उतारिए, 2-3 महीना जपिए माला, आप हम हमारे हृदय में पहला उतारेंगे। तो इसीलिए ये पूरा ज्ञान है वो अलग है पूरा। हरे कृष्ण मूवमेंट पूरे जगत में फैली है, पूरे नया जनरेशन वो अपना रहे हैं। और ये थोड़ी अपना रहे थे, उसमें कुछ देखते हैं, वो पढ़ते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि पूरा स्टडी करके। अभी आजकल के बच्चे बहुत टैलेंट है, तो जल्दी नहीं कैचअप करते, जल्दी लेते नहीं आपका ज्ञान। लेकिन हरे कृष्णा वाले का ज्ञान है प्रभुपाद जी ने पूरे जगत में फैलाया। और इसीलिए हम आगे अभी देखेंगे बलि महाराज, उनका स्टोरी आता है। बलि महाराज क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय कौन है, क्षत्रिय का क्या कार्य है, ये 2 श्लोक है, तो उसका हम तात्पर्य सुनेंगे। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावच्चम शास्त्र कर्म स्वभावजम। उपसंहार संन्यास की सिद्धि, अध्याय 18वां और श्लोका नंबर 43। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो क्षत्रिय किसको कहते हैं, तो क्षत्रिय का गुण, क्षत्रिय का कर्म, तो हम देखते हैं कि जो शूरवीर नहीं है, जो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे आप कैसे क्षत्रिय कहेंगे। तो क्षत्रिय के पास तेज होना चाहिए, क्षत्रिय के पास वीरता चाहिए, क्षत्रिय के पास धैर्य चाहिए और शक्ति चाहिए, संयम होना चाहिए। और अपने पास संयम नहीं है होगा तो हम युद्ध हार जाते हैं। तो ज़्यादा संयम, ठीक ज़्यादा संयम रहना चाहिए। क्षत्रियों को चतुर भी होना चाहिए। युद्ध में लड़ाई नहीं होती, कूटनीति भी होना चाहिए, इन नीति का भी प्रयोग होता है। तो बड़े बड़े अर्जुन के पास बड़े बड़े शूरवीर थे अर्जुन के सामने। तो इसके अलावा क्षत्रियों को दान भी देना चाहिए। देखो दान भी आता है, क्षत्रिय का कार्य है दान भी देना है। और स्वाभाविक है, क्षत्रिय का कर्म जो स्वभाव से आता है उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हमें क्षत्रियों का कार्य है। अभी गया टाइम में ब्राह्मण का कार्य और 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण गया टाइम में 3 गुण पूरा सृष्टि का ज्ञान दिया है भगवत गीता में। एक एक श्लोक सुनेंगे हम तो भी हर रोज अलग अलग ज्ञान मिलता है। तो इसलिए स्व मतलब स्वभावजात एक प्रकार का उत्साह, वीरता, अपने शक्ति पर उनको भरोसा है, उनके मन में भी वो फोकस है, युद्ध में अपनी वीरता को प्रकट करता है। धर्म युद्ध
आप युद्ध करना नहीं चाहते और उस युद्ध में आपकी आपका कुछ भी स्वार्थ नहीं है और स्वार्थ के लिए आप युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी परिस्थितिवश अपने कर्तव्य के लिए उसका समाधान करना उसे कहते हैं धर्म युद्ध। और ये युद्ध लोक कल्याण के लिए होता है, अपनों के लिए नहीं। ये समझ में के युद्ध करना है। अर्जुन के सामने बड़े बड़े छोटे सब युद्ध करने आए थे, लेकिन उनके अंदर स्वार्थ भरा था। युद्ध जीतता है क्या नहीं, जीतता है क्या नहीं। लेकिन अर्जुन पहला लड़ता था ही नहीं। बोले ये केशव, ये मेरे सगे संबंधी मार के मैं भिक्षा मांगूंगा, लेकिन मैं उनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। क्यों? युद्ध भूमि में क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, उसको खेती करने का नहीं, अपने अपने स्वभाव से वो कर्म करना है। तो भगवान ने पहले अध्याय से 18वां अध्याय तक समझाया, अर्जुन तेरे को युद्ध क्यों करना है? अभी तू यहां से भाग जाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं तुझे, ये सब कौरव मारेंगे, नहीं युद्ध करेगा तो भी। और तेरा कर्म है, तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। और किसके किसके लिए करेगा युद्ध तू? लोक कल्याण के लिए। कभी कभी परिस्थिति आती है कि दूसरे को हम जान बचाते हैं, लेकिन इसके लिए लड़ना पड़ता है। नहीं लड़ेंगे तो उनको भी मार खाना पड़ेगा, हमें भी मार खाना पड़ेगा। तो भगवान ऐसे समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्यों लड़ना है, हमें क्यों युद्ध करना है। तो कभी कभी परिस्थितिवश रहता है, लेकिन अर्जुन के सामने छोटे लोग बड़े लोग स्वार्थ लेके आए थे और युद्ध करने के लिए, लेकिन अर्जुन के सामने वो सभी टिक नहीं सकते थे, क्योंकि अर्जुन का इतना तेज, उनकी वीरता, और फिर भी अर्जुन ईश्वरीय इच्छा से, भगवान की परम इच्छा से युद्ध करता था। जैसे परीक्षित महाराज, भागवतम में आता है, जब भगवान महाभारत खत्म होने के बाद अपने धाम में प्रयाण किया भगवान कृष्ण ने, तब तक कली अंदर नहीं आया था पृथ्वी पर। जब भी भगवान ने प्रयाण किया गोलोक धाम में, तभी कली आ गया द्वापर युग के अंत में। और कली आ गया तो परीक्षित महाराज थे गद्दी पे, सब पांडव उत्तर दिशा में राज्य परीक्षित के पास देके गए थे। और परीक्षित महाराज पांडव का पुत्र था, पांडव का योद्धा था, इसलिए उनके आंग में ताकत थी, बलाढ्य था। वो परीक्षित महाराज रात को गया और कली है वो धर्म के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा था, उसके सामने डट गया परीक्षित महाराज और कली को भगाया। इतनी पावर थी, कली को भगाना कितना कठिन काम है। तो भी परीक्षित महाराज इतने शूर थे, क्षत्रिय थे, तो इसीलिए उनको इतना शक्ति होके भी उन्होंने कली को भगाया। जब कली धर्म के पैर पर प्रहार कर रहा था, तभी परीक्षित महाराज ने तेज के वहाँ परास्त किया उसको, कली को, क्योंकि परीक्षित महाराज क्षत्रिय थे और उनके पास तेज और वीरता थी। आजकल के युद्ध हम देखते हैं, यूक्रेन, रसिया, ईरान, अमेरिका, तो मिसाइल के उधर गाइडेड मिसाइल रहता है, उसमें टारगेट फिक्स किया, बिगर चालक से मिसाइल छोड़ दिया, टारगेट खत्म। ये युद्ध है। लेकिन पहले राजा क्या करते थे, जब भी रणांगण में जाते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे, तो पहले आरती लेके घर में उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उसकी पूजा करती थी और वो उसको प्रयाण करने के लिए कहते थे। क्यों? तुम राजा है, क्षत्रिय है। तो पहले क्षत्रिय ऐसे युद्ध में पीठ दिखा के नहीं आते थे, पैर कटा, हाथ कट गया, सिर कट गया, तो भी पीछे नहीं हटते थे। ये क्षत्रिय का स्वभाव है। और कभी कभी कोई राजा बीच में युद्ध छोड़ के आया तो घर वाले क्या बोलते हैं, कौन है? वो राजा आ गया, वो हमारा राजा नहीं है, उसको पीछे हटाओ, युद्ध में जाओ, एक वीर गति के करके आओ, नहीं तो युद्ध जीत के आओ।
दोनों ही पर्याय उनके सामने रखते थे। लेकिन आजकल के नहीं वैसे, लेकिन राजा है, युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय की भूमिका निभाते थे। तो इसीलिए हम अभी भागवतम में 8वां स्कंद बलि महाराज की एक कथा आती है, बलि महाराज की स्टोरी। तो जब भी युद्ध से भाग के आते थे घर तो वापस जाता था वो। लेकिन दान, आजकल हम मंदिर में जाते हैं, दान भी एक क्षत्रिय के अंग में रहता है, दान देना। हम जाते हैं मंदिर में 100 रुपये देने के लिए हिचकते हैं, देव का नहीं। लेकिन पहले राजा है, वही मांगने के लिए आता था तो एक गांव के गांव देता था दान में। चलो, कभी कभी आधा राज्य देता था। ये दान, राजा का दान हमें सीखना चाहिए। क्षत्रिय का क्या कर्म है, किसको क्षत्रिय कहते हैं। तो इसलिए कभी कभी आधा राज्य देते थे। लेकिन जब भी पहले क्षत्रिय राजे थे वो इतने दानशूर थे कि जब उनके सामने कोई भिखारी भी आ गया तो भी उसको एक पूरा गांव देते थे। जो पक्के क्षत्रिय होते थे वे स्थल, काल और पात्र देखकर दान देते थे। कभी कभी वो पीछे हटते नहीं। जैसे कि बलि महाराज के बारे में हम श्रीमद् भागवत में 8वां स्कंद में जानते हैं कि भगवान ने मोहिनी रूप लिया। देखिए स्टोरी ध्यान से सुनिए, इसमें हमें क्या क्या लेना है। बलि महाराज इसमें श्लोक में फिट बैठता है, दानशूर, क्षत्रिय शूरता, वीरता और समर्पण, आत्मसमर्पण। तो बलि महाराज का स्टोरी आता है। पहले भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवता बलाढ्य हो गए, शक्तिशाली हो गए देवता। तो देवता ने अभी अमृत पिया तो इतना शक्ति आ गया, तो पूरे बोले चलो अभी सैन्य लेके पूरे राक्षस को मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, रणांगन में पूरे भगा दिया। तभी शुक्राचार्य, उनके गुरु थे शुक्राचार्य, राक्षस के गुरु। तो शुक्राचार्य घर में नहीं थे। बाद में देखा तो सब राक्षस खत्म। तो उनके पास मृत संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास, कैसे मंत्र से उसको जीवित करता था। तो पूरे राक्षस को जीवित किया उन्होंने। तब उधर देवता मद मस्त अमृत पी के नाच गान डांस चल रहा है सब। जैसे आप कलयुग में आप भी करते हैं। हम जहाँ ज़्यादा संपत्ति हो गया, जहाँ पैसा हो गया, मदमस्त रहते हैं। लेकिन ये कब तक, समय का टाइम चलेगा उल्टा, तभी अपने आप ही हो जाता है समतोल। तो इसीलिए देवताओं को अमृत पिलाया तो देवताओं लोग बहुत शक्तिशाली हो गए। और बाद में शुक्राचार्य घर के आया तो शुक्राचार्य ने देखा कि पास अमृत कलश था, अमृत यानी कि संजीवनी। उन्होंने सब राक्षस को जीता किया। हम थोड़ा बलि महाराज का चरित्र देखेंगे। बलि महाराज क्या है? बलि महाराज का चरित्र है, बलि महाराज जैसे अपना कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, आदित्य यानी दीति। तो कश्यप ऋषि का पुत्र हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद महाराज का पुत्र विरोचन, और विरोचन का पुत्र बलि महाराज। तो बड़ी उनको सौगत थी, यानी कि भक्त के घर में जन्म लेते, राक्षस थे कुल थे। लेकिन ये कश्यप ऋषि के 2 पत्नी, ये आदित्य के सूर्य यानी कि देवता, यानी दीति के दैत्य राक्षस। देखिए कैसा आ गया। एक ऋषि के 2 पत्नी और सब दोनों संतान, सब संतान उनके हैं कश्यप ऋषि के। राक्षस भी उनके हैं और देवता भी उनके हैं, हम भी उनके हैं। तो हम सोचते हैं कभी कभी पाकिस्तान वाले राक्षस इसके वो दूसरे प्लैनेट से आए, नहीं, ये कि ऋषि के 2 पत्नी के 2 संतान।
यानी उसके एक राक्षस और एक देवता। तो इसलिए बहुत स्टोरी मजेदार है, सुनिए थोड़ा। कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्यकशिपु महाराज प्रहलाद विरोचन असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनमें से वीरता थी। फिर शुक्राचार्य ने सभी को जीवित किया और एक साथ में बुलाया, समझाया। बोले, हे मेरे शिष्यों, अभी आप जरा ध्यान से सुनिए कि आपकी पावर चली गई है, आपके जो अंग में शक्ति थी वो चली गई है। अभी शक्ति वापस लाना है हमें, तो क्या करना है हमें? तो हमें ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करनी है। देखो सिंपल है, शक्ति कैसे आती है हमारे अंग में। तो समझा है, आपके पावर अभी भक्ति और वैष्णव को सेवा के लिए वापस आएगी, ब्राह्मणों की सेवा पड़ेगी। वैष्णव ब्राह्मणों की तो आपके अंदर बहुत शक्ति आएगी, वीरता आएगी। तभी शुक्राचार्य ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को बुलाया, जहाँ वह यज्ञ किया और यज्ञ से वैष्णव ब्राह्मण प्रकट हुए, भृगुवंशी ब्राह्मण। और यज्ञ से ब्राह्मण प्रकट होने के बाद बलि महाराज को सबको बैठाया उनकी सेवा करने के लिए। बोले क्यों? बोले जब भी वैष्णव ब्राह्मण की सेवा करेंगे ना, आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी, तो आप देवता को भी परास्त कर सकते हैं। क्यों? अभी देवता वहाँ उनको मस्त मदमस्त रहते हैं, रह रहे हैं, डांस बीस करके रहते हैं, रह रहे हैं, और उनको कुछ काम नहीं है। तो आप खाली ब्राह्मणों को, वैष्णव की सेवा करो और कीर्तन करो, ऑटोमेटिकली आपके अंदर शक्ति आएगी। और वैसा ही हुआ, बलि महाराज शक्तिशाली बन गए। उधर देवता लोग ऐश्वर्य भोग विलास में मदमस्त रहे, और यहाँ बलि महाराज वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा करते करते, कीर्तन करते करते बहुत बड़े शक्तिशाली हो गए। कलयुग में हम ऐसे ही आँख से देखते हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, जो भोग विलास में रहते हैं उनकी शक्ति कमज़ोर हो रही है, और जो वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं उनकी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान बढ़ रहा है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद जी का इस्कॉन पूरे जगत में फैलता जा रहा है, और बाकी सांप्रदाय की मेजॉरिटी कम कम हो रही है। ये देख रहे हैं हम कि इस्कॉन की क्या पावर है, पूरे जगत में फैल रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। क्यों? डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं हम। हर कोई जीव इस्कॉन में जो जुड़ता है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए डायरेक्ट भगवान से शक्ति आती है, भगवान से ही ताकत आती है। भगवान अंदर बैठे हैं, शिरोदक्षाय विष्णु परमात्मा, वही अंदर से ज्ञान देते हैं, बाहर से गुरु से ज्ञान मिलता है हमें। तो ये दोनों का कंबाइन से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो सारे देवताओं को बलि महाराज की शक्ति बढ़ गई। यज्ञ से अग्नि देवता ने उसको रथ दिया और आयुध दिया अग्नि देवता ने, और विजय वो अग्नि देवता, अग्नि से, यज्ञ की अग्नि से प्रहलाद महाराज प्रकट हुए, और प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज को माला डाला, विजय भव। देखो कैसी शक्ति है। और बलि महाराज की शक्ति बढ़ने के बाद सारा सैन्य लेके देवता के ऊपर गए, स्वर्ग के ऊपर बलि महाराज। और बलि महाराज ने पूरे देवता को मार के भगाया, बाकी रह गया इंद्र। इंद्र को मार मार के भगाया, और स्वर्गलोक में बलि महाराज बैठे। तो बलि को ठगाया क्या, इंद्र को ठगाया? आगे आएगा प्रश्न। सारे देवता अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, और बृहस्पति को बोले, गुरु, हे गुरु जी, हमें अभी क्या करना चाहिए? बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बलि महाराज ने वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा किया, उसकी शक्ति बढ़ रहे हैं। आपको जान बचानी है तो यहाँ से भागो, पहला भागो, नहीं तो वो भी मार मिलेगा सबको। तो सब भाग गए। इंद्र, सभी देवता भटक रहे हैं,
और स्वर्ग के गद्दी पर बलि महाराज बैठे हैं। फिर बलि महाराज स्वर्ग पर शासन करने लगे और तभी उनके गुरु शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य, गुरु तो गुरु होता है। शुक्राचार्य बोले, बलि महाराज, ये तू लीगल राजा नहीं है इंद्र स्वर्ग का। तुमने सब देवता को, इंद्र को भाग के मार पीट के राज्य पद लिया है। तू लीगल राजा नहीं है, तुझे इंद्र पद अभी नहीं, ये टेम्पररी है। तो बलि महाराज बोले शुक्राचार्य, क्या करना चाहिए? बोले, मैं कहता हूँ ऐसा करो। शुक्राचार्य बोले, भगवान तुमने मारपीट के राजा पद लिया है। तो बलि महाराज बोले तुरंत। तो शुक्राचार्य बोले, अभी तेरे को हमेशा के लिए बैठना है स्वर्ग के गादी पे, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करना पड़ेगा। तो बलि महाराज बोले, अभी टाइम नहीं, चलो 1 बाय 1 ऐसे करते करते 99 यज्ञ हो गए। 99 यज्ञ, 100 यज्ञ होने के बाद बलि महाराज को इंद्र पद से कोई नहीं हटा सकता। तो इसीलिए अश्वमेघ यज्ञ चालू था। वहाँ इंद्र दर दर भटकता था। उधर इंद्र की दशा क्या है, रह लेगा। उनको छत नहीं रहने के लिए, वैसे ही जो हायर फैसिलिटी होती है ना, और उनको कभी छोटी जगह पे रहने की उनको सोना नहीं आता है। हायर फैसिलिटी, इंद्र की हायर फैसिलिटी थी, और दर दर भटकता था। रहने के लिए छत नहीं, जगह नहीं, कुछ नहीं। तो किसको दुख होता है ज़्यादा? अपने पुत्र को जो कष्ट होता है तो किसको दुख होता है? माँ को दुख होता है ज़्यादा। तो इंद्र के जीवन में वही कष्ट हुआ। सबसे ज़्यादा कष्ट इंद्र की माता आदिति की हुआ। जो माता तो माँ होती है। भक्तों, इस दुनिया में सारी वस्तु का मोल कर सकते हैं, सारी वस्तु तोल सकते हैं, लेकिन माँ के हृदय का मोल कोई नहीं कर सकता। इसलिए इंद्र जो कष्ट में था, उसका जो दुख है आदिति को हो गया। और आदिति, जब भी एक कवि लिखता है, जब भी माँ मरते समय उसकी जान अटकती है, तो उनको माँ को पूछा, तेरी जान क्यों अटकती है, क्यों नहीं निकलती है? तो माँ को पूछा तो बोला, मेरे माँ बोल रही है, मेरी जान मेरे पुत्र की चिंतित है, पुत्र का मेरा चिंता रहता है। या इसी माँ का हृदय रहता है। तो इसलिए इस धरती पे पहला कृष्ण का प्रेम, दूसरा माँ का प्रेम को समझना है हमें। तो ये भागवतम भगवद गीता में समझाना है। एक कृष्ण प्रेम और दूसरा माँ का प्रेम है। तो आदिति अपने पुत्र के कष्ट से सिर पर हाथ रख के बैठ गई घर में। बाद में कश्यप ऋषि आ गए, बोले, क्यों चिंतित रह गए तुम? किसी अतिथि को आपने भोजन नहीं दिया, बिगर भोजन के वापस भेज दिया, इसकी चिंता है, आपको कष्ट है। किसी को दान नहीं किया आपने, इसका कष्ट है आपको? बोले, नहीं, मेरा पुत्र का कष्ट है, मुझे पुत्र का टेंशन है। मेरे पुत्र को, इंद्र को रहने के लिए छत नहीं, वो दर दर भटक रहा है। आप उसको बलि के पास से स्वर्ग लेके उनको दे दो। तो कश्यप ऋषि बोले, अभी उस दोनों ही पुत्र उनके हैं, इंद्र भी पुत्र उनका और बलि महाराज भी पुत्र उनके, आदित्य के, दिति के और आदित्य के इंद्र। तो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ। बोले, फाल्गुन महीना आ गया है, तो आप 12 दिन पयोव्रत रखो, देशी गाय का दूध पियो, खाली दूसरा अन्न मत पियो, भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान विष्णु आपके पास प्रश्न का सवाल करेगा। तो वैसा ही किया आदित्य ने। 12 दिन उपवास रखा पुत्र के लिए, और 13वें दिन भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु प्रकट होने के बाद बोले, माँ,
तुझे क्या चाहिए? बंगला चाहिए, प्लाट चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, गोल्ड चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आदिति बोली, मेरा पुत्र दर दर भटक रहा है, उनके रहने के लिए छत नहीं, रहने के लिए ठिकाना नहीं, वो बलि का स्वर्ग लेके उनको दे दो, यही मेरी विनती है। तो भगवान विष्णु बोले, हे माँ, मैं तो उनको मार नहीं सकता, उनसे लड़ नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वैष्णव ब्राह्मण की सेवा किया है उन्होंने, बलि महाराज और पूरे राक्षस थे, तो इसलिए मैं उनको मार भी नहीं सकता, उनको परास्त भी नहीं कर सकता। तो एक उपाय है, दोनों में से एक। माँ बोले क्यों? जल्दी बोलिए। तो भगवान विष्णु बोले, मैं आपके पुत्र के रूप में 5 वर्ष का आऊँगा और बलि महाराज के पास जाके उनके दान में स्वर्ग लूँगा और आपके इंद्र को दूंगा, चलेगा? बोले ठीक है। तो देखिए, आदित्य अपने पुत्र के कष्ट से बहुत टेंशन में थी। तो कश्यप ऋषि ने सोचा कि इंद्र तो मेरा पुत्र है, तो ठीक है। भगवान विष्णु बोले, माँ, उनसे मैं युद्ध कर नहीं सकता, और इसको मेरा एक मंत्र है। बोले, मेरा मंत्र क्या है? नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दोनों भी मेरे हैं सब। तो आपका पुत्र बनकर मैं जन्म लूँगा और पुत्र बनकर बलि के पास जाकर स्वर्ग में भिक्षा लेकर आपके पुत्र को दूंगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 12वीं तिथि 12 बजे अभिजीत मुहूर्त माता आदित्य के हृदय से गर्भ में भगवान वामन देव प्रकट हो गए। बोले वामन देव महाराज की जय, वामन देव भगवान की। तो वामन देव 5 बरस के प्रकट हुए, छोटे से नन्हे से। तो सूर्य देवता पहले आ गया। सूर्य देवता ने वामन देव को गायत्री मंत्र प्रदान किया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत प्रदान किया, पिता कश्यप ने मेखला प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, माता ने उत्तरी और कोपिन वस्त्र प्रदान किया, देवताओं ने छाता प्रदान किया वामन देव को, पृथ्वी ने मृग छत्र दिया प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने वामन देव को कमंडलू प्रदान किया। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, और पहली भिक्षा जगन माता अन्नपूर्णा ने पहली भिक्षा वामन देव को दिया। ये बर्थडे चालू था, वहां देवता भटक रहे हैं और बलि महाराज का 100 यज्ञ चालू है। बर्थडे पार्टी चालू था, तभी ये कोई कान पे आ गया वामन देव को, बोले महाराज, बलि महाराज का 100 यज्ञ चालू है, अभी पूरा होने वाला है। तो बलि महाराज सब बर्थडे पार्टी छोड़ के भगवान अपना बलि महाराज के पास गए। बलि महाराज के पास जाने के बाद खड़े रहे, कुछ मांगा नहीं। तो बलि महाराज सामने से आए, बोले नन्हे छोटे बालक, आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए? बोले नहीं। कुछ गोल्ड चाहिए? अभी महंगा हो गया। नहीं। कुछ एक प्लैनेट दे दूं? नहीं। कुछ भूमि दे दूं गांव की पूरे नीचे? नहीं। बोले क्या चाहिए पूरे? बोले 3 पग भूमि चाहिए। वामन देव बोले, और तभी वो 3 पग भूमि मांगने के बाद शुक्राचार्य आ गए। बोले बलि, ये क्या कर रहा है तू? वो सामने भगवान है, वो आपको छल कपट में करने के लिए आया है। तो बलि महाराज बोले, सामने भगवान है तो भी चलेगा, मेरा मैं भाग्य समझूंगा, लेकिन मैं उनको जो मांगेगा दान देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान वामन देव बोले, संकल्प करो। दान पात्र जल पात्र लाया और संकल्प किया और दे दिया। बोले ऐसा करो बच्चे, हमारे पास वो बड़े बड़े राक्षस है, वो 3 पग भूमि चाहिए ना, वो गांव के नीचे 1-1 किलोमीटर एक पग है उनका, वो 3 पग दे देता है। बोले नहीं, मेरे 3 पग चाहिए।
बोले अभी बलि महाराज को ऐसा तो हम सोचेगा कि बच्चों को कुछ मालूम नहीं था, तो बलि महाराज को तो कुछ मालूम था ना दान कितना देना है। तो बोले संकल्प लिया है, अभी मांगो, मैं अभी मेरा काम चालू किया। तो वामन देव बड़े 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 हो गए, इतने बड़े हो गए कि पहला पैर नीचे की ओर डाल दिया। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक गया, पूरा पृथ्वी का लैंड पूरा मांग दिया। दूसरा पैर ऊपर किया वामन देव भगवान ने, भूर भोर स्वर महर जनस तपस सत्यलोक, कारणशाही विष्णु के पास गया। जो कारणशाही में विष्णु दौड़ रहे, उसके अंगूठी से क्रैश किया और गंगा नदी का प्रवाह किया। दूसरा पैर से, एक पैर से पूरा जमीन, दूसरा पैर से आकाश। बोले अभी तीसरा पैर कहाँ रखूं बलि महाराज? बोले भगवान दान श्रेष्ठ का दानी श्रेष्ठ मुझे समझाइए। बोले दानी श्रेष्ठ, देने वाला दानी। दान क्या? तो मेरा दान खत्म हो गया और दानी बाकी रह गया। मेरे सिर पर जितना जगह है ना, उसके पैर आप रखो इधर। तो भगवान ने वैसा है किया, सिर पर पैर रख के अतल वितल सुतल, तीसरा तल पाताल का तीसरा प्लेनेट, वहां बलि महाराज को रखा और वहां रख के नागपाश बांध के उनको एक जगह पर बैठाया। बोले बलि महाराज अभी क्या करूं? स्वर्ग दान दे दूं। स्वर्ग दान दिया, इंद्र तक आ गया भाग के भाग के भाग के। बोले ठीक है, ये ले ले स्वर्ग, मस्त आइश मजा कर, मदमस्त हो जाओ। लेकिन बलि महाराज को बोले आपने जो मेरा चरण लिया है, जो हम सेवा लेते हैं भगवान का, तो भगवान हमें अपना लेते हैं, अपना बनाते हैं। तो बोले बलि महाराज, भगवान वामन देव बोले ये सुतल लोक तेरा पूरा साम्राज्य, चाहे कितना बरस करोड़ों बरस राज्य कर, मैं तेरे द्वारपाल में खड़ा रख के तेरी रक्षा करूंगा। तो रोज सुबह उठ के मेरा दर्शन करेगा और अपना कार्यक्रम चलते रहेगा, भक्ति करेगा, पूजा करेगा, कीर्तन करेगा, ये तेरा। तो हम कभी कभी बोलते हैं कि इंद्र ने, भगवान विष्णु ने किसको ठगा? इंद्र को ठगा क्या बलि को ठगा? इंद्र को ठग दिया। इंद्र को भौतिक मटेरियल, भौतिक पैसा दे दिया, आयश कर, लेकिन भक्ति नहीं दिया। अपने चरण दिया बलि महाराज को। तो चरण के लिए कितने बड़े बड़े देवता तपस्या कष्ट कर रहे हिमालय में जाके, लेकिन भगवान के चरण नहीं मिलते। तो यस्कान के चरण मिलते, यस्कान को, पूरे डिवोटी को चरण मिलते भगवान के रोज डिटीज के सामने। और यही भगवान है। और ये भगवान ने जब ये चरण दिया ना, तो बलि महाराज की पत्नी विंध्या जी वो आ गई। बोले प्रभु अच्छा किया, मेरे पति देव को बहुत अभिमान था, उनके अपने नागपाश में बांध गया, वही अभिमान उनका छूट गया और आपके चरण से वो सुधर गया। तो बड़ा भक्त बन गया, वो इतना बलशाली बन गया कि सुतल राज्य पूरा दे दिया भगवान ने, और द्वारपाल बन गए भगवान। तो भगवान खुद द्वारपाल बनते हैं बलि महाराज के। और बलि महाराज ने पूरे आत्मसमर्पण किया भगवान को, खुद को भी समर्पित किया। ये क्षत्रिय का गुण रहता है। तो बलि महाराज के पास अंदर जे क्षत्रिय के गुण थे वो डेफिनेटली पूरे फिट थे। तो इसीलिए हमें ये भगवत गीता का ज्ञान है, इतना पावरफुल है। कभी भी कहा भी समय नहीं, कुछ नहीं, कभी भी पढ़िए, घर में शांति लाइए और ये अपनाइए। कितना दिन हमारा बाकी है? 60-70 बरस में हम कितना जिएंगे, कितना क्या करेंगे? अभी जाना है तो एक सबको जाना है, लेकिन जाते समय एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। जब भी घर का आदमी बॉडी छोड़ता है ना, उनकी शरीर से चेतना चली जाती है, जान चली जाती है, तभी बॉडी को फिट बांधते हैं, उसका अंगूठा बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? बॉडी को फिट बांधते हैं। वो चेतना है वो जल्दी
साथ घूमते हैं बॉडी के साथ। बोले 70 बरस में ये बॉडी में रहा था और मैं कैसे छोड़ू ये बॉडी। वो बार बार बॉडी में घुसने को ट्राई करता था। ये आत्मा किसी को दिखता नहीं, लेकिन वो सबको देखता है। उनका जो प्रिय बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उनको टच करता है, लेकिन कोई नहीं देखता है उसको। रोता है, रोते 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 स्मशान तक जाता है। और स्मशान तक जाने के बाद जब भी बॉडी हम जलाते थे तभी उधर रोता है आत्मा, इतना रोता है, बोले सब कुछ मेरा लूट गया, भाई गया, पत्नी गया, सब कुछ गया। तो फिर बाद में घर में आता है, रोते 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 हर को पकड़ता है, लेकिन कोई नहीं देखता है उसको। फिर घर में 13 दिन तक रहता है। और 13 दिन में हमें हिंदू धर्म, सनातन धर्म से गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए हर एक घर में। जब भी हमारे कुछ घर में बॉडी छोड़ेंगे तभी 13 दिन में हमें गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए सबको। तभी आत्मा सुनती है और 13वें दिन में प्रयास करती है कर्म से, गति से। तो इसीलिए ये ज्ञान है, बहुत कलयुग के लिए पावरफुल है। कोई भी व्यसनी हो, कुछ भी हो, ये भगवत गीता का ज्ञान से वो पंडित बनेगा, ज्ञानी बनेगा और भगवान के धाम में जाने के लिए तैयार रहेगा। तो इसीलिए मेरे हृदय से प्रार्थना है कि ये भगवत गीता का, भागवतम का ज्ञान और ये भगवान का दर्शन आप बालकों में बहुत पावरफुल है, आया है, बहुत युगों में आया है। तो इसलिए इसका लाभ उठाइए और यही जीवन में अपने भगवत धाम जाने के लिए तैयारी कीजिए। 16 माला कीजिए, भगवान का प्रसाद 4 माला का पालन कीजिए। इतना ज़्यादा कठिन नहीं तपस्या करने के लिए। तो भक्तों के साथ रहिए, माला कीजिए और भगवत धाम जाइए शरीर छोड़ने के टाइम। कोई नहीं किसी का, ये सृष्टि में किसी का कोई नहीं, हम अकेले आया है, अकेले जाना है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला करेंगे हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, प्रयास करता हूँ।